अगर दोस्तों आप गूगल से पूछेंगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल आपको एक सेकंड से भी कम वक्त में एंटीलिना का नाम देगा, जो कि भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का घर है। लेकिन गूगल के द्वारा दिया गया यह जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान के निवास को दर्शाता है। दोस्तों, अगर निवास स्थान की बात की जाए तो वह चाहे किसी व्यक्ति का घर हो या फिर रेजिडेंशियल हाउस के तौर पर भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिना की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, और अगर एंटीलिना के अंदर मौजूद सभी इंटर डिजाइनिंग और सामान को मिलाएं तो उसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए हो जाती है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे राष्ट्रपति भवन की जमीन की कीमत 26,000 करोड़ रुपए है। इसमें इस जमीन के ऊपर मौजूद राष्ट्रपति भवन की कीमत अलग है। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रपति भवन और उसमें मौजूद इंटीरियर को एक साथ मिला दें तो आप इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी कि भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक राष्ट्रपति निवास स्थान व्हाइट हाउस की कीमत से 14 गुना अधिक आंकी गई है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अपने आप में अलग ही नगर है। इसमें खुद के हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, थिएटर, लॉन्ड्री और IT जैसी जरूरी चीजें राष्ट्रपति भवन में उपलब्ध है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे, 18 सीढ़ियां और 14 एलिवेटर लगाए गए हैं। 33 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारे इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। दोस्तों, यह घर भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक घर है, जिसके एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो आपका पूरा दिन लग जाएगा। विश्व के किसी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति भवन इस मामले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। इस महाकाय बिल्डिंग में अभी कुछ साल पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने के लिए गए थे, जो 340 कमरों में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग करते हैं और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े विशालकाय कमरों को बनाने की क्या जरूरत थी, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं बल्कि भूतकाल में मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, और अंग्रेज भारत की राजधानी भारत के बीचों बीच कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और इस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कोलकाता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन कोलकाता का ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। दोस्तों, दिल्ली भारत के मध्य में मौजूद है, और कोलकाता की राजधानी बनने से पहले दिल्ली भी भारत की ऐतिहासिक राजधानी थी, इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई दिल्ली चुना। तब लाल किले की चारों ओर मुगल काल का दिल्ली बसा हुआ था। मुगल साम्राज्य तब खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकेंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने अलग और एक आलीशान रहने लायक एक महल बनाने के बारे में सोचा, जिसके चलते अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को दिया गया था। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और 45,31,000 स्क्वायर मीटर वाले बड़े देश की राजधानी दिल्ली का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का यह चांस लुटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। तभी दोस्तों 15 अप्रैल 1912 को लुटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी भारत ही था, इसलिए दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर
याद रहे इस प्रकार से बनाया गया था, जिसके लिए लुटियंस ने बहुत ही मेहनत की थी। राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए दोस्तों लुटियंस ने भारत की अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में और मौसम के उस बदलाव को देखकर कुछ चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5000 से भी ज्यादा लोग राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए लगाए गए। इसमें से 3000 लोग पत्थर काटने का काम किया करते थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो 1918 तक चला था और कुछ वक्त के लिए भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। आपको अफसोस होगा कि 17 सालों की मेहनत का सिर्फ 5000 पाउंड, यानी आप 5000 पाउंड को 17 सालों में मंथली डिवाइड करोगे तो उनकी सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी मिलने के बावजूद भी लुटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उनको इस बात से खुशी थी कि उन्होंने कड़ी मेहनत से एक आलीशान भवन का निर्माण किया है, जो भारत के राष्ट्रपति भवन कहलाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस आलीशान महल के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो, और यदि यार आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन इनेबल कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।